नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, आप सभी का दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का हमारा जो कार्यक्रम है बृहस्पति ग्रह का राशि परिवर्तन 1 मई 2024 से लेकर के 15 मई 2025 तक वृषभ राशि में बृहस्पति गोचर करेंगे और ये पूरा एक साल आपके जीवन में किस तरह से रहेगा, इसको हम मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक संपूर्ण विश्लेषण आपको बताएंगे। ये बेहद ज्ञानवर्धक कार्यक्रम आपके लिए साबित होगा। हमने अपने चैनल के अंदर अलग अलग राशियों का राशिफल बता रखा है विस्तार से, और वहां आप सुन सकते हैं। अब यहां पर हम आपको एक निष्कर्ष तक पहुंचा देंगे कि आपको कैसे इस समय को अपने जीवन में इस्तेमाल करना चाहिए। चैनल को आप यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और यदि आप हमारे साथ सीधे जुड़ना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, या फिर अपने जन्म कुंडली की बारीक विश्लेषण को और बारीकी से समझना चाहते हैं, तो कार्यक्रम के अंत में आपको एक तरीका बताएंगे। उस तरीके से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने जीवन के बारे में और गहनता से अपने जीवन का, अपने भविष्य का रिसर्च कर सकते हैं। तो अब इस खास कार्यक्रम में आपको समझना है कि अगले 13 महीने आपके जीवन में किस तरह से रहेंगे। गोचर ग्रह स्थिति आप इस चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं। इस समय में यानी कि 1 मई को इस तरह की ग्रह स्थिति होगी और यहाँ से देवगुरु बृहस्पति का हमने एरो बनाया हुआ है कि अब वो मेष राशि से निकल करके वृष राशि में प्रवेश करेंगे। तो वृष राशि राशि चक्र का द्वितीय भाव होता है और द्वितीय भाव का मतलब होता है धन, वाणी, विद्या, बुद्धि और हमारी एक तरह से प्रेजेंटेशन, पारिवारिक व्यवस्था को सही तरीके से बनाने का भाव होता है द्वितीय भाव। बातचीत के तरीके का और आपके जीवन में आगे बढ़ने की एक जो जीवंत एनर्जी होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, उन सभी चीजों का विचार यहां से हम करते हैं। तो ये हमारे जीवन के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण परिवर्तन है। सभी 12 राशियों पर इसका किस तरह से प्रभाव पड़ेगा, तो सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। देखिए, मेष राशि के जातकों के लिए बृहस्पति ग्रह आपके जीवन में एक तरह से 9th और 12th हाउस यानी कि 9वें और 12वें घर के स्वामी होते हैं, भाग्य के स्वामी होते हैं, और भाग्य के स्वामी होकर के ये द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। यानी कि आपके लिए थोड़ी सी कहीं ना कहीं आपकी पराक्रम बढ़ेगा, मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी और आपके जीवन में थोड़ी सी एक तरह से ऊहापोह बनेगा स्थिति। आप कई बार मानसिक रूप से प्रताड़ित होंगे। क्यों? क्योंकि भाग्य के स्वामी हैं, द्वितीय भाव में ये गोचर करेंगे और इनकी जो दृष्टि है वो अष्टम भाव में होगी। कई बार आपको लगेगा कि अब तो सारा व्यवस्था मेरे हाथ से निकल रहा है, और फिर कई बार अचानक जो है आप फिर से कम बैक कर पाएंगे। तो यहां पर एक तरह से लगातार बारंबार एक सकारात्मकता की बढ़ावा के बारे में सोचना है, अपने अध्यात्म के विकास को करने के बारे में सोचना है और अपने तय समय पर कार्यों को करने के लिए पूरी प्रतिबद्ध रहना, संकल्पित रहना है। यही आपके लिए एक विशेष उपाय हो सकता है इस समय में। और अपने भाग्य को बलवान करने के लिए कहते हैं भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। तो भाग्य के अंदर आपको भरोसा रखने की इस समय में बहुत जरूरत रहती है। अगले 13 महीने आप अपने जीवन में नए भाग्योदय से भी जुड़ सकते हैं। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ये एक अपने आप में विपरीत योगकारी ग्रह हो जाता है। यानी कि अष्टम भाव और एकादश भाव, लाभ भाव के स्वामी होकर के अब ये लग्नस्थ गोचर करेंगे। चंद्रमा और गुरु की युति बनेगी, गज के श्री राजयोग बनेगा। तो अचानक जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन, बदलाव यहां पर आप जरूर देखेंगे। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र होते हैं। वृषभ राशि में ही शुक्र का गोचर होना, बृहस्पति का गोचर होना, यह आपके जीवन में तमाम तरह के आपके जीवन के व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने में सहयोग करेगा। पारिवारिक जीवन का सुखद अनुभूति प्राप्त करवाएगा और व्यापार में पर्याप्त आपको आपके जीवन के अंदर सफलता की प्राप्ति होगी। मांगलिक कार्यों में आपको तमाम तरह की सफलता मिलेगी
और संतान प्राप्ति का भी आप अगले 13 महीनों को अपने जीवन में अवसर बना सकते हैं। हर किसी व्यक्ति के जीवन में संतान की ही प्राप्ति नहीं होती है, परंतु ऐसे गोचर कालखंड में संतान प्राप्ति, संतान का भाग्योदय, संतान की विद्या प्राप्ति, संतान की डेवलपमेंट, संतान के भाग्योदय जैसे अनेक संतान से संबंधित पारिवारिक सफलता, व्यापारिक सफलता तथा भाग्य के उदय का मार्ग आपको इस समय में अवश्य प्राप्त होगा। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति का गोचर आपके एक तरह से देखा जाए तो द्वादश भाव में, और द्वादश भाव में बृहस्पति के गोचर का मतलब होता है कि केंद्रेश होकर के बृहस्पति द्वादश भाव में गोचर करेंगे, तो ये आपके जीवन में कुछ नए तरीके की तपस्या, नए तरीके की परिश्रम में आपको सफलता, इन्वेस्टमेंट में कई बार थोड़ी सी रिटर्न आने में समय लगना, परंतु आपको बिल्कुल अपने जीवन में धैर्य बनाना चाहिए। इन 13 महीनों में जितनी बड़ी धैर्यता आप प्रदर्शित करेंगे उतनी बड़ी आप सफलता की कल्पना कर सकते हैं। बड़े से बड़े कष्ट का निवारण आपको इस समय अवधि में होता हुआ देखना है, कर्ज का निवारण होता हुआ देखेंगे और शत्रु पर विजय प्राप्ति के आपको अनेक अवसर मिलेंगे। अध्यात्म का विकास होगा और धर्म ध्वजा पताका आपके जीवन में अवश्य इस समय अवधि के अंदर लहराता हुआ आप देखेंगे। कर्क राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का गोचर, बृहस्पति का गोचर 1 मई से लेकर के 2024 से 15 मई 2025 तक ये समय आपके जीवन के कायाकल्प करने वाला समय होगा। ये आपके जीवन में एक वरदान की तरह काम करेगा। आपके जीवन के दशा और दिशा को ये बदल करके रख देगा। ये आपके लिए एक बड़ी माइलस्टोन को सेट करने वाला समय साबित होगा। संतान की प्राप्ति, संतान की सफलता, लव लाइफ में सफलता और एक शानदार करियर के माध्यम से जीवन में एक नई परिवर्तन, बदलाव, एक नया यू टर्न कर्क राशि वाले जातकों के लिए साबित होगा। सिंह राशि वाले जातकों के लिए दिग्बली बृहस्पति आपके जीवन में अनेक संभावनाओं को जागृत करेगा, जीवंत बना देगा और करियर में, कार्यक्षेत्र में, पिता, पैतृक विरासत में अनेक उपाय लगा करके भी आप उनको विस्तार करते चले जाएंगे। पूरे 1 साल तक अपने भाग्य का स्वयं आप एक तरह से निर्माण कर देंगे, यानी कि आपको किस जगह तक पहुंचना है, कितनी बड़ी आपको टारगेट अचीव करनी है, वो स्वयं आप अपना टारगेट भी निर्धारित करेंगे और उस टारगेट को इस समय में आप प्राप्त भी कर लेंगे। ये एक तरह से मुंह मांगा एक वरदान की तरह आपके जीवन में प्राकृतिक रूप से नेचर का एक हेल्प कह सकते हैं, बृहस्पति ग्रह का एक सहयोग या फिर एक भाग्य के उदय का एक माध्यम से आप इस समय अवधि को जरूर मान सकते हैं। कन्या राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति ग्रह का ये गोचर अपने आप में बेहद शानदार, विशेष कल्याणकारी, आपके जीवन में एक तरह से देखा जाए तो भाग्य के आसपास या भाग्य का एक प्रधानता जो बनना चाहिए वो दरअसल बृहस्पति ग्रह के माध्यम से, और बृहस्पति ग्रह का आपके जीवन में आपके पराक्रम को एक नई दिशा, नई डायरेक्शन देने में सहयोग करेगा। आपके जीवन शैली को, लाइफ स्टाइल को बदलने में सहयोग करेगा और आपके पारिवारिक जीवन के अंदर तमाम तरह के डिस्प्यूट को, तमाम तरह की समस्याओं का एक तरह से बड़ा समाधान वाला ये समय आपके जीवन में साबित होगा। तुला राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति ग्रह को देखा जाए तो ये आपके संघर्ष पराक्रम को थोड़ा सा और बढ़ा देगा। धन, कुटुंब, परिवार के अंदर आप लगातार डेवलपमेंट जो करना चाहते थे उसमें जरूर सफलता ये दिलाएगा। धन को लेकर के थोड़ी सी दिक्कत आपकी दूर होगी और वाणी में आप देखेंगे कि आपके थोड़े से बेहतर बातचीत के दायरा सुधर रहे हैं, जिससे आपके लोगों के साथ कनेक्टिविटी, लोगों के साथ संबंध बेहतर हो रहा है। करियर में आपको बढ़िया सफलता मिलेगी और धन की जो दिक्कत थी वो दिक्कत धीरे धीरे अब यहाँ से 1 मई के बाद कम होता हुआ आप जरूर देखेंगे। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये समय अपने आप में एक नए सनराइज मूवमेंट इसे मान सकते हैं, एक नया सवेरा, नए पद प्रतिष्ठा, नई जिम्मेदारी, नए एक तरह से पोजीशन की प्राप्ति होना,
और नई पारी की एक शुरुआत वाला ये समय कह सकते हैं। ये 13 महीने आपके जीवन में आपके दिशा दशा और जीवन की कायाकल्प करने को, एक सामान्य जीवन को एक लग्जरी लाइफ में बदलने में आपको पूरी सहयोग बृहस्पति ग्रह के इस गोचर के माध्यम से आपको जरूर मिलेगा। धनु राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति ग्रह का गोचर छठे भाव पर होगा। बृहस्पति आपके जीवन में एक तरह से देखा जाए तो आपके राशि के स्वामी होने के नाते छठे भाव में जब ये गोचर करेंगे तो ये आपके जीवन में तमाम तरह के आपके रिसर्च को मजबूत करेंगे, जीवन को समझने की एक नई ज्ञान का विकास करेंगे और लगातार चल रहे संघर्ष, मेहनत, व्यापारिक या कार्य क्षेत्र के अंदर जो आप संघर्ष कर रहे थे वो यहाँ पर आप समाप्त होता हुआ देखेंगे। पारिवारिक स्थिति लगातार बेहतर होगी और धन की स्थिति अगले 13 महीने आपके पर्याप्त, आप जितना सोचोगे उतनी धन की प्राप्ति आपको अवश्य हो जाएगी। मकर राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति ग्रह का ये राशि परिवर्तन आपको नए तरीके की आमदनी से जोड़ेगा। जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन बदलाव आप देख सकते हैं और वो परिवर्तन बदलाव इस समय में लगातार, यानी कि आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब भी आपको समझ में आएगा। आपके जीवन में वह स्थिति है, समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या होगा, अब क्या करना है, अब कैसे होगा, पर जो भी हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है और आपके जीवन के दशा दिशा को बदलने में आपको बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन विशेष सहयोग करेगा। आप इस चीज को लिख करके रख लीजिए। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति ग्रह का राशि परिवर्तन अपने आप में खास है। अगले 13 महीने आपके सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होंगी, आप जो भी सोचेंगे वो मिलेगा। चौथे घर का गुरु एक आम आदमी को खास आदमी बना देता है, एक छोटे से व्यापारी को ब्रांडेड व्यापार का, चमचमाते हुए व्यापार का अधिपति बना देता है, स्वामी बना देता है और अच्छी खासी बैंक बैलेंस, नौकरशाही जीवन, लाइफस्टाइल, लग्जरी, सुख सुविधाओं से पर्याप्त भरमार कर देता है। अगले 13 महीने कुंभ राशि वालों के लिए वरदान है। मीन राशि वाले जातकों के लिए तृतीय भाव में, यानी कि भाग्योदय का अवसर बनेगा। परिश्रम, मेहनत आपके सफल होंगे। पारिवारिक जीवन में आ रही रुकावटों में आपको एक तरह से मुक्ति मिल जाएगी। दाम्पत्य जीवन का सुखद अनुभूति की प्राप्ति होगी और करियर में भी आ रहे अड़चन, रुकावटों का पूरा समाधान मिलेगा। यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या फिर इस गोचर परिवर्तन बृहस्पति ग्रह के बारे में और विशेष अपने जीवन के बारे में समझना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल आप लिख करके भेजें। आपको हमारी तरफ से निःशुल्क संपूर्ण विश्लेषण बताया जाएगा। बस एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथ जुड़े हुए सभी लोगों को इसको शेयर जरूर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये कार्यक्रम पहुंच सके। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, जय श्री राम।